अब हम बात करते हैं कि एनिमल्स के अंदर टेम्परेचर क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है। अगर मैं एनिमल्स को देखूँ तो एनिमल्स जो है लाइक प्लांट दुनिया के हर कोने में, और जैसे प्लांट्स जो है वो अपने आप को वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से सर्टेन अडेप्टेशन मैकेनिज्म शो करते हैं, बिल्कुल इसी तरह प्लांट एनिमल्स के अंदर भी सर्टेन थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। पहले बात करते हैं कि एनिमल्स के अंदर हम टेम्परेचर की वजह से एनिमल्स को सर्टेन क्लासिफिकेशन करते हैं, और इनमें जो दो मेन क्लासिफिकेशन थी वो थी पिकिलोथर्म। ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं। और फिर आते हैं होम्योथर्म। ये वो होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वह एक ही रहता है चाहे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर कोई भी हो, और वो अपनी बॉडी को फिर उसी हिसाब से जो होता है वो मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस जो है वो होम्योथर्म्स हैं, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 रहेगा चाहे बाहर 45 हो या -20 डिग्री हो। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हम लोगों की बॉडी के अंदर कुछ मैकेनिज्म होंगे और वो इंश्योर करेंगे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 या 38 के दरमियान रहे, उससे आगे पीछे ना हो। जबकि पिकिलियोथर्म्स जो होते हैं वो अगर टेम्परेचर माहौल के अंदर जो है वो गर्मी होगी तो उनकी बॉडी भी जो है वो हाई टेम्परेचर पे चली जाएगी, और अगर माहौल में सर्दी होगी तो उनकी बॉडी भी जो है वो फ्रीज हो जाएगी। सो दैट्स वाई वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद से रेगुलेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा आया था कि हमने कुछ ऐसे जानवरों को देखा जो कि पिक्यूलोथर्म और होमोथर्म्स की तरह जो है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, यानी वो कभी कभार होम्योथर्म्स बन जाते हैं और कभी कभार पिक्यूलोथर्म्स बन जाते हैं। सो दैट्स वाई ये क्लासिफिकेशन उन एनिमल्स को जो है वो सेट नहीं करती। सो दैट्स वाई साइंटिस्ट ने एक और ब्रॉड वे ऑफ क्लासिफिकेशन किया जिसमें हम लोग एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले बात करते हैं एंडोथर्म के। एंडो मीन्स बॉडी के अंदर, थर्म मीन्स हीट। ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर जो हीट होती है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बाहर टेम्परेचर कम होगा तो वो अपनी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे कि उससे इन्वायरमेंट के अंदर अगर उनकी हीट लॉस भी हो रही होगी तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और अगर उनकी बाहर के टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा तो वो अपनी बॉडी को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि उनकी बॉडी के अंदर कूलिंग प्रोड्यूस हो और उनकी बॉडी जो है वो अपनी टेम्परेचर को फ्लक्चुएट ना करे। इन एनिमल्स को हम लोग एंडोथर्म कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्टोथर्म की। ये बिल्कुल पिक्यूलोथर्म वाला इनका मैकेनिज्म है, यानी अगर बाहर हीट होगी तो इनकी बॉडी भी हीट अप हो जाएगी, और अगर बाहर फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा तो इनकी बॉडी भी फ्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से ये मर जाएंगे। इसीलिए ये जो जानवर होते हैं जो कि एक्टोथर्म्स होते हैं इनमें ज़्यादातर आपके पास इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं या रेप्टाइल्स होते हैं। ये हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के अंदर जो होता है वो ज़मीन के अंदर छुप जाते हैं और इन्वायरमेंट पे नहीं आते, ताकि क्योंकि अगर वो इन्वायरमेंट पे आएंगे तो इनकी बॉडी जो है वो फ्रीज होने की वजह से या मेल्ट होने की वजह से ये लोग मर जाएंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोथर्म्स की। ये वो जानवर होते हैं जो कि अपनी बॉडी को पिक्यूलोथर्म और एंडोथर्म के दरमियान जो है वो मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बैट को देखें तो बैट जब एक्टिव होता है तो उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से वो एंडोथर्म की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन जैसे ही बैट जो होता है वो सो जाता है, स्लीपिंग मोड में चला जाता है, तो उसकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बहुत हद तक कम होके एक्टोथर्म के कैरेक्टर्स को शो करना शुरू कर देता है। यानी जब बैट सो जाएगा तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वह इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से मैच करना शुरू कर देगा। तो दैट्स वाई इनको हम लोग हेट्रोथर्म कहते हैं। यानी समटाइम्स कुछ कंडीशंस में जब इनके बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिव होती है तो ये एंडोथर्म बन जाते हैं, और जब इनकी बॉडी मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होती जैसे सोने के टाइम पे तो ये जो होते हैं ये एक्टोथर्म बन जाते हैं। सो दैट्स वाई इनको हम लोग हेट्रोथर्म कहते हैं क्योंकि इनके पास एंडोथर्म और एक्टोथर्म में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी मौजूद होती है। तो बाय दिस हम एनिमल्स को जो है वो इस तरह से क्लासीफाई करते हैं, और इस क्लासिफिकेशन के थ्रू हम लोगों को उनका मैकेनिज्म और उनके अडेप्टेशन टू सर्टेन एनवायरनमेंट को स्टडी करना आसान हो जाता है।